जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत केसेस और वायरस मुतासरा मरीजों की अमवात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 6 मरीजों की मौत हो गई है। ये सभी 6 अमवात वादी कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से 478 अफराद फौत हो चुके हैं। उधर यूटी में आज मजीद 470 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें कश्मीर से 368 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू खित्ते से आज मजीद 102 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 25,367 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। यूटी में अब 7,514 एक्टिव केस हैं। आज मजीद 372 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब तक यूटी में मजमूई तौर पर 17,375 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बांडीपुरा कस्बे में उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब 33 से ज्यादा गैर रियासती मजदूरों को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। वाज़ेह है कि ये गैर रियासती मजदूर कस्बे के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में किराए से रह रहे थे। इस वाक़े के बाद इंतजामिया ने कल रात देर गए कस्बे में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। महकमा सेहत ने आज कस्बे में तकरीबन 6 मुकामात पर मास सैंपलिंग शुरू की। गैर रियासती मजदूरों के साथ साथ कई मुकामी लोगों का टेस्ट भी किया गया। इस वाक़े के बाद लोगों ने इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाते हुए सवाल उठाए कि इन गैर रियासती लोगों को किस तरह बगैर टेस्ट के कस्बे में दाखिल होने दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए तहसीलदार बांडीपुरा रऊफ इकबाल का कहना था कि कस्बे में कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर मामला सामने आने के बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया। सीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान का कहना है कि इस वाक़े के बाद महकमा सेहत ने पूरे कस्बे में बड़े पैमाने पर सैंपलिंग शुरू की। इससे पहले 300 के करीब गैर रियासती मजदूरों की सैंपलिंग की गई। इन्हीं में से 33 के करीब मजदूर वायरस से मुतासिर पाए गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर सैंपलिंग की जाती है और किसी भी शख्स को टेस्ट किए बगैर यहां दाखिल नहीं होने दिया जाता। दरअसल ये जो नॉन लोकल लेबरर्स का ये स्पर्ट जो इसमें रहा, तो यहाँ मेन टाउन में ही सब ये कंसंट्रेटेड हैं जो रेंटेड एकोमोडेशंस इनकी यहाँ पे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया एक हफ्ता पहले कि इनकी हम सबकी सैम्पलिंग कर दें पहले। तो इसमें कल एक स्पर्ट आ गया केसेस में ज़्यादा 33 केस नॉन लोकल लेबरर्स में से पॉजिटिव आ गए। तो इससे ये अशद ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेशन को लगी कि जल्द से जल्द हमको इनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना है और कम से कम जितने भी ये नॉन लोकल लेबरर्स हैं इन सबको पहले सैंपल करना है, फिर और इनको आइसोलेट भी करना है। तो सुबह से ही हमने इसमें लॉकडाउन लगाया पुलिस के ज़रिए से, तो पूरा टाउन सील कर दिया। हमारे यहाँ बांडीपुरा टाउन से कुछ 37 के करीब जो ट्रैवलर्स है लेबरर्स वो पॉजिटिव आए थे। उसके इमीडिएटली हमने ये हेड ऑन लिया और जो एरिया है प्लान का उसको हमने पूरा आज मास सैम्पलिंग के लिए ले लिया जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स है। तो आज हमने इस सैम्पलिंग के लिए दोनों किस्म की सैम्पलिंग, एक तो PCR और रैपिड एंटीजन के 4 कैंप लगाए थे। कुल 5 जगह हम सैम्पलिंग कर रहे थे। तो आज हम एक्सपेक्ट करें हम 700 से 800 जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनके तो मास सैम्पलिंग करेंगे। ये इनिशिएटिव हमने इसलिए लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताकि ये डिजीज़ आगे न फैले। जो भी ट्रैवलर्स हमारे आते हैं वेदर दे ट्रैवल बाय एयर या रोड आते हैं उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग वहीं पे अपनी अपनी जगह होती है। एक एयरपोर्ट में होती है और वहाँ उसके अलावा लोअर मुंडा में होती है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो आते हैं उनकी हम प्रॉपर सैम्पलिंग और प्रॉपर टेस्टिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम करते आ रहे हैं। इसी ज़मन में हमने ये स्टेप उठाया हुआ है यहाँ पे कि दैट वी विल गो फॉर मास सैम्पलिंग ऑफ द कंसर्न लेबरर्स जो भी आउटसाइड लेबरर्स हो। उसके अलावा भी जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे शॉपकीपर्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनकी एक उसी ज़िमन में जो एक स्टेप है उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग यहाँ पे चल रही है। कोविड-19 के बढ़ते मामलात के मद्देनजर श्रीनगर में 15 अगस्त तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। दीगर बाजारों की तरह लाल चौक में भी तमाम तिजारती इदारे बंद है। मुकामी अफराद ने इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम तो किया, ताहम इन्हें ये शिकायत भी है कि इससे कबल जो लॉकडाउन रहा उसके अच्छे नताइज बरामद नहीं हुए। यूटी में 5,713 कोरोना मुस्बत केसेस के साथ श्रीनगर सर फहरिस्त है। श्रीनगर में 150 से ज्यादा अफराद कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। श्रीनगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत केसेस हो रहे हैं, यहाँ मर भी बहुत रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए यार को। ये हर इंसान का भी ड्यूटी है और फौजी का भी, जो सिपाही हैं, जो ये पुलिस है उनका भी ड्यूटी है और पूरा सबको एजेंसीज़ को इसके लिए बहुत ज़बरदस्त मुतहरिक रहना चाहिए तभी ये बला दूर हो जाएगी। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ कह सकेंगे, उनको पता है यहाँ कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा, उससे बेहतर लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ जाएंगे। उसमें तो लोगों की बहुत अच्छाई है, भलाई है।
तो ज़्यादा तो बेहतर ही रहेगा। लॉकडाउन ये कहते हैं कि चेन टूट जाती है, तो अभी तो हमें ऐसा नहीं लगा कि चेन टूटी हुई है, क्योंकि अमवा तो बढ़ते हैं, केस तो बढ़ते हैं, तो इसे लॉकडाउन का मकसद जो है मुझे नहीं लगता है कि मतलब उतना फ्रूटफुल रिजल्ट दिया। शोपियां में कोविड से मुतालिक SOPs की पासदारी न करने पर दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए और कई दुकानों को सील कर दिया गया। ACR शोपियां तहसीलदार और डिप्टी SP ने अहदेदारों के हमरा मार्केट में कोरोना से मुतालिक गाइडलाइंस पर अमल का जायजा लिया। इस दौरान मास्क न लगाने और दीगर हिदायत पर अमल न करने पर कार्रवाई की गई। वहीं SOPs पर अमल करने वालों की सताइश भी की गई। हमने एक शेड्यूल नोटिफाई किया था कि शुरू से दुकानें खुलेंगी, जैसे हमने उसमें टाइमिंग रखी थी कि किस टाइम कौन से दुकान खुलेंगे, कौन से बात हो जाएगी। ये हमने इसलिए किया था ताकि बाज़ार में भीड़ जमा ना हो, पर हजरात उस शेड्यूल पर शायद अमल नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें निकलना पड़ा। लोग हमने दुकानदारों से अपील की कि वो उसी शेड्यूल जो हमने पहले निकाला था उनके साथ मिलजुल के जो शेड्यूल बनाया था हमने, तो उस पर वो अमल करें। वो समझाने के लिए कि अभी बीमारी ख़त्म नहीं है, मतलब बीमारी ने एक नया रुख लिया है। अभी हमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ रहे थे, आज सिम्प्टोमेटिक आते हैं, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क यूज़ करना है, ये हमें पूरा फॉलो करना है और जो शेड्यूल है शेड्यूल के मुताबिक चलना है। खान ने आज बैंक्वेट हॉल श्रीनगर में कई मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले और DC श्रीनगर शाहिद चौधरी भी मौजूद थे। बसीर अहमद खान ने मजहबी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और लोगों को कोविड से मुतालिक एडवाइजरीज पर अमल करने की तलकीन करें। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजहबी इबादतगाहों को खोलने से मुतालिक जामे पॉलिसी का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने एक मीटिंग में कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जेड मोड़ और जोजिला टनल के कामों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर अहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जेड मोड़ प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीलात से डिवीजनल कमिश्नर को वाकिफ करवाया। डिवीजनल कमिश्नर ने कामों में मजीद तेजी लाने और 15 दिनों के अंदर 100% अफरादी क़ुव्वत के इस्तेमाल और दरकार ज़रूरी मशीनरी और आलात के तनसीब करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने सदर जमहूरिया से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बाद में LG ने नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। BJP लीडर अब्दुल हमीद नजार अब नहीं रहे। MMHS अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली। नजार को 9 अगस्त यानी कल इतवार को बडगाम के ओमपुरा में मिलिटेंटों ने निशाना बनाया था। आज सुबह वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। 38 साल नजार बडगाम BJP OBC मोर्चे के जिला सदर थे। नजार को मिलिटेंटों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक नजार को सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से रहने की जगह दी गई थी, लेकिन वो बिना इतला दिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। नजार को ओमपुरा बडगाम में सुपुर्द खाक किया गया। जम्मू कश्मीर में जून महीने से अब तक नजार समेत 4 BJP लीडरों को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया है। हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर BJP ने कश्मीर में अपने कारकुनों से अपील की है कि वो बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के घरों के बाहर ना निकले। BJP ने कश्मीर के हर जिला हेडक्वार्टर में BJP कारकुनों के लिए मजबूत सिक्योरिटी बंदोबस्त के साथ इमारत मुहैया करने का भी मुतालबा किया है। कल अटैक हुआ है, मैं उस अटैक की मजम्मत करता हूँ, पुरजोर और अल्फाजों से मजम्मत करता हूँ कि ये वहशाना और बुज़दिलाना हरकत है, कायराना हरकत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म इजाज़त नहीं देता है इंसान इंसान को मारे। तो सिक्योरिटी को लेकर कई सवालात उठा रहे हैं। जो आपके पार्टी जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को लिखा है कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो सिक्योरिटी थी, काम सिक्योरिटी थी, लेकिन ये सिक्योरिटी लैकअप नहीं है। उसके पास बाकायदा कमरा था, गवर्नमेंट कमरा था, गवर्नमेंट अकोमोडेशन थी। लेकिन बासमती मैंने पहले ही बोला कि कुल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, टाइम फिक्स है। जब इंसान को निकलना है वो निकलेगा। कल वो बेचारा यहाँ से निकला है 10:30 परसों, साढ़े रात को यहाँ नहीं आया। सुबह वो निकला है, वहाँ दहशतगर्दों ने उसको जो उन्होंने किया है, क्योंकि ये तो सबसे बुज़दिलाना हरकत है और कायराना हरकत है। जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना ने पाकिस्तान को इंसानियत के लिए बदनुमा दाग करार दिया और कहा कि पाकिस्तान को अपने करतूतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। रविंद्र रैना ने राजौरी के सुंदरबनी इलाके के दौरे के दौरान ये बात कही। रविंद्र रैना ने बडगाम में BJP कारकुन की हलाकत की मजम्मत भी की। नाजर साहब एक बहुत ही अमन पसंद और आवाम की खिदमत करने वाले हमारे कार्यकर्ता थे। पाकिस्तान ने
एक साजिश के तौर पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ फायर करके गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तानियों ने बहुत जुल्म किए हैं, तशद्दुद किए हैं। पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। और ये जितने दहशतगर्द हैं, इन आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अनिल गुप्ता ने बडगाम में बीजेपी लीडर की हलाकत की मजम्मत की। इन्होंने कहा है कि अब्दुल हमीद नजार की शहादत रायगा नहीं जाएगी। गुप्ता ने कश्मीर में बीजेपी कारकुनों की हलाकत की तफसीली जांच की मांग की है। आया सिर्फ दहशतगर्द ही ये घिनौना काम कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कुछ और भी साजिश हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के कारकुन अपने लोगों के साथ किए हुए वादे को पूरा करने के लिए उनके बीच में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों को पसंद नहीं जो कि कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा रिवाइव करने नहीं देना चाहते। ये ताकतें चाहती हैं कि लोगों और पॉलिटिकल कारकुनों के बीच में जो गैप है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए, और खासकर वो लोग जो कि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, जिन्होंने पंचायत राज इलेक्शंस का बायकॉट किया था, कहीं वो लोग इस घिनौनी हरकतों के पीछे तो नहीं है। मैं एलजी साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करता हूं कि इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने सियासी वर्करों की हलाकत की मजम्मत की और इन्हें सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। 6 हमले इस तरह के जो है पिछले 2-3 महीने में और नवंबर से लेकर के पॉलिटिकल वर्कर्स की ऊपर हमले हुए, किलिंग्स हुई है, और भारतीय सरकार, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो इसमें विफल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारे वर्करों की सुरक्षा करो, वो ठीक बात है, लेकिन सुरक्षा करनी किसने? उनकी ही सरकार है। केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को बना रही है। ये बहुत बड़ी फेलियर का सबूत है। और पिक एंड चूज की पॉलिसी को छोड़ करके तमाम वो जो लोग जो टारगेट हैं, जो हिंदुस्तान का झंडा लेकर के आतंकवादियों को विरुद्ध खड़े हैं, इसीलिए उनका टारगेट बन रहे हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य और यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का पहला। पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की हकीकत फिर आश्कार हुई है। पीओके में दहशतगर्दों ने खुल्ला रैली निकाली। कल मानसेरा कैंप में हरकतुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द जमा हुए और 7 अगस्त को मारे गए दहशतगर्द सलीम को याद किया गया। रैली में अबू उस्मान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि अबू उस्मान हिज़्बुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द है। साबिक IAS अफसर और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सर शाह फैसल ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की आज ऑनलाइन मीटिंग मुनक़िद हुई। इसमें शाह फैसल के पार्टी सदर के ओहदे से हटने के फैसले पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के मुताबिक शाह फैसल ने बताया कि वो सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने के मौक़िफ़ में नहीं है और पार्टी की जिम्मेदारियों से बरी होना चाहते हैं। पार्टी ने कहा कि शाह फैसल की इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया है। पीपल्स मूवमेंट ने अपने बयान में कहा कि पार्टी के नायब सदर फिरोज पीरजादा को अबूरी सदर मुंतखब किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।